Namaskar, how are you all? I'm very sure you all are enjoying this beautiful weather, and that calls for a perfect time to start imagining for our anterior thigh muscles. Yes, आज हम करने जा रहे हैं अपने नी मसल्स के बारे में मोटर इमेजरी. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट नी मूवमेंट्स, सो हमारी मेजर मूवमेंट नी जॉइंट में क्या होती है? घुटने को मोड़ना एंड सीधा करना. दैट वी कॉल इट एज फ्लेक्शन and extension. Okay, there's a little rotatory component also, but right now we will not go into those details. Okay, and बैठ के अगर हम करते हैं तो पैर को पीछे लेकर जाना, आगे लेकर आना, दैट इज़ फ्लेक्शन एक्सटेंशन. और इनफैक्ट अगर हम बैठे हुए सीधा खड़े भी होते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. और खड़े होते हुए भी अगर हम अपने घुटने को बेंड करते हैं और सीधा करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ओके, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, ओपन काइनेमैटिक, क्लोज काइनेमैटिक. एक में हमारा पैर नीचे स्टेबल है, एक में हमारा पैर पूरा फ्री है. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट types of exercise, but movement वही है, flexion and extension around your knee joint. Okay, all right, so major muscles, इस डायग्राम को देख के हमने घबराना नहीं है. डोंट वरी, आई एम नॉट मेकिंग यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैम. यही सिर्फ हमारी फोकस की मसल्स हैं, जिनको बेसिकली दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स दैट वी कॉल इट क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जिसमें रेक्टस फेमोरिस आता है, वास्टस लेटरालिस आता है, वास्टस मीडियालिस आता है, एंड एक वास्टस इंटरमीडियस है. ओके, जस्ट दीज 4 मसल्स, जिसको आप सिंपली क्वाड्स मसल भी बोल सकते हैं, और क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल, जो नाम आपको पसंद आए. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे क्या याद करने के लिए आए हैं? द लोकेशन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मसल्स. ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. So this group of quadriceps femoris, it has 4 muscles. Rectus femoris, which is the largest muscle, और ये मसल हिप से शुरू होता 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 इधर हमारी नी कैप के ऊपर आके ख़त्म होता है. ठीक है, बाकी जो तीनों हैं, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, ये आप देखेंगे ये हमारी नीचे हड्डी से शुरू होते हैं, ये हिप से नहीं आते हैं, एंड दे ब्रिंग अबाउट pure knee extension. Okay, so we have 4 muscles: rectus femoris, vastus lateralis, lateralis जिसका नाम ही क्या बोला, lateral side, मतलब बाहर की तरफ लगा हुआ है. medialis, medialis means medial side, अंदर की तरफ, inner thigh की तरफ, ये medialis हो गया. and intermedius means इन दोनों के बीच में. so basically ये मसल हमारा rectus femoris के नीचे लगा होता है. Alright, so I'm sure by now you are clear with the location of these muscles. Okay, so can you just see it on your thigh region? ये muscles कहाँ पे हमारे लगे हुए हैं? अगर देखने में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो what will we do? हम resisted नी एक्सटेंशन करके देखते हैं. ठीक है, किसी चीज़ के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप घुटना सीधा करने की कोशिश करिए, ये पूरा का पूरा मसल ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाएगा. ओके, सो अगेन रिवीजन फॉर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ग्रुप ऑफ 4 मसल्स. रेक्टस फेमोरिस, ये सबसे बड़ा मसल जो आगे लगा हुआ है. देन इंटरमीडियस, जो इसी के नीचे है. लेटरालिस मतलब बाहर की तरफ, एंड मीडियालिस मीन्स अंदर की तरफ. और ये चारों मसल्स जुड़ के हमारे नी कैप की तरफ लगते हैं एंड हमारे पटेला को स्टेबलाइज करते हैं. ओके, सो ब्रीफली अगर हम बोलेंगे क्वाड्रिसेप्स मसल एक्शन क्या है? इट एक्सटेंड्स द नी जॉइंट एंड इट स्टेबलाइजेस द पटेला. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा नी जॉइंट में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है. जब हम खड़े होते हैं ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड घुटना सीधा करता है. दिस इज काइंड ऑफ क्लोज काइनेमैटिक चेन एक्शन. एंड रेक्टस फेमोरिस, जो कि हिप से शुरू हो रहा है, वो हिप बेंडिंग में भी हमारी हेल्प करता है. सो क्वाड्रिसेप्स मसल इज एसेंशियल फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर. ओके, सो लेट्स फील द क्वाड्रिसेप्स, एंड व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू दैट? कम ऑन, टेल मी. Yes, that is your stretching. I'm very very sure जिन्होंने भी फिजियोथेरेपी सेशंस लिए हैं, so your therapist love to make you feel your muscles, and the easiest way is to stretch them. So ये तो आपने कॉमनली किया होगा. कोई भी सपोर्ट लेकर हम लोग अपने नी को बेंड करते हैं एंड टोस को पकड़ के वी ट्राई टू फील द स्ट्रेच इन द एंटीरियर पोर्शन.
ओके, सो दिस इज ऑल द क्वाड्रिसेप्स मसल. अगर आप ऐसी सिटिंग पोजीशन में आते हैं और अपने आप को लीन बैक कर लेंगे, देन ऑल्सो अ स्ट्रेच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द क्वाड्रिसेप्स मसल. और इफ यू आर मोर फिजिकली एक्टिव, you can do this lunging position with your leg resting on a high stool or a block, and then you can feel एक बढ़िया सा stretch आप अपने anterior thigh muscles, that means 4 मसल्स का जो ग्रुप है दैट इज द क्वाड्रिसेप्स मसल्स में फील कर सकते हैं. ओके, सो आर यू रेडी फॉर द एक्सरसाइज? या, ऑलराइट. लोकेशन बिल्कुल नहीं भूलना है while we exercise. Okay, so I'm sure you all have done this isometric quadriceps exercise. क्या करते हैं हम? सीधा बैठ जाते हैं, अपना घुटना हल्का सा मोड़ लेंगे, नी के नीचे हम एक टॉवल रोल रखते हैं एंड धीरे धीरे हम अपने घुटने से उस टॉवल को प्रेस करते हैं और हम अपने एंकल को अपनी तरफ खींचते हैं. एक बारी में एक ही पैर करते हैं. वी होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन वी रिलैक्स. दिस इज द ईजीएस्ट एक्सरसाइज विच मोस्ट ऑफ अस हैव डन. बट अभी हम क्या कर रहे हैं? मोटर इमेजरी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू विजुअलाइज विद योर क्लोज्ड आइज कि आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, एंड सेकेंड यू विल फील दी मसल्स. एंड अब आपको इन चारों मसल्स की लोकेशन पता है. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक एन इमेज ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज, एंड सेकेंड वी गोइंग टू फील द कॉन्ट्रैक्शन इन द एंटीरियर थाई ग्रुप. ये चारों मसल्स में आपको एक टाइटनेस सी, एक तनाव सा फील होना चाहिए व्हेन यू आर just trying to attempt this exercise. Okay, so coming on to our pet lab. Yes, so first thing in P says imagine the position. Imagine the position. So imagine the clothes, imagine the position of arms, the legs, the body. How are you sitting? Where are you sitting? If it is in your office, your living room, your bedroom, and then position, environment, and then the most important thing is the task that we are doing. So where are we going to concentrate? We are going to concentrate on this anterior group which is getting contracted और ये हमारी movement हो रही है. Okay? Next would be another important aspect is the timing. ये भी बहुत fast moving muscles हैं जो कि हमारे पटेला को stabilize करती हैं और knee joint को move करती हैं. तो it is very very important that in your imagination you have to increase the number of contractions. Okay, you have to increase the frequency, I would say, of activation. जल्दी 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 इसको activate करिए, इसको feel करिए, इसको imagine करिए to bring about the correct motor imagery. ओके, एंड इसको हम डिफरेंट पोजीशंस में भी प्रैक्टिस करेंगे. जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं आप ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस बैंड इज अराउंड योर एंकल एरिया टाइड टू द चेयर, एंड आप क्या कर रहे हैं? अपने नी को एक्सटेंड कर रहे हैं. और दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्लिनिक एक्सरसाइज. इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक बॉल को देते हैं पेशेंट के घुटने के अंदर की तरफ एंड वी आस्क देम टू प्रेस अगेंस्ट द बॉल. सो जो हमारा इनर कंपोनेंट है द वास्टस मीडियालिस, सो दिस इज वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन वास्टस मीडियालिस. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूजुअली जितने भी हम घुटने के दर्द के पेशेंट्स को देखते हैं, होता क्या है, अब आपको नाम पता चल चुके हैं, हम लोग मीडियालिस ग्रुप का कम यूज़ करते हैं एंड वी रिलाई मोर ऑन द लेटरालिस ग्रुप. सो ओवर द टाइम हम जितने भी पेशेंट्स अपने देखते हैं, अधिकतर आई एम सेइंग नॉट 100%, उनमें हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज लेस एक्टिवेशन ऑफ वास्टस मीडियालिस. सो इमेजिनिंग दीज एक्सरसाइजेज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एक्टिवेट दोज मसल्स मच 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 better. And emotion, yes, उठ के खड़े होना, that is very very important aspect. Generally also climbing, walking around and walking pain free, ये बहुत ही महत्वपूर्ण aspect है. So we are going to imagine that yes, हम लोग अपना घुटना एकदम से सीधा कर पा रहे हैं. We are stabilizing our knee cap. हमारा knee cap ऊपर नीचे चलने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा. There is no knee pain and we are able to activate these muscles. Okay, so strong quadriceps is very important. Quadriceps, they help to flex the hip. कौन सा वाला? सिर्फ rectus femoris है सबसे बड़ा वाला, बाकी सब excuse me, they help to extend our knee. Okay, and उससे
अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ ये सारे हमारे पटेला को भी स्टेबलाइज करते हैं। जो ये छोटी सी एक बोन लगी रहती है, एकदम छोटी सी बोन हमारे नी जॉइंट में ऊपर पड़ी हुई है, जिसपे सारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स आके अटैच होते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये मोमेंटम बढ़ा देता है। सारे मसल्स यहाँ पे लग गए एंड ये क्या करता है, मोमेंटम ऑफ मूवमेंट बढ़ा देता है। सो इसकी ट्रैकिंग मतलब इसका ऊपर नीचे जाना, इट हैज़ टू बी या साइड राइट लेफ्ट, जो भी इसका मूवमेंट है, दैट हैज़ to be really smooth for a pain-free walking. Okay, so it is very important कि हम quadriceps की regular exercise करें. So our job is to imagine harder. Tell your brain you are not giving up. And हम लोग hip joint कर चुके हैं, हम लोग अपना anterior posterior दोनों hip के कर चुके हैं, हम knee के anterior में आ गए. I'm sure by now there is a definite improvement in your walking patterns. और अगर नहीं भी है तो you have to work more harder. ठीक है, tell your brain I will win over this. Okay, you might be slow, that's not a problem, but you are moving forward and you have to continue moving forward. Okay, so don't give up. प्रयास करते रहिए जब तक हम अपनी मूवमेंट्स को एक स्मूथ और बेहतरीन तरीके से नहीं बना लेते हैं. टेक केयर. धन्यवाद.